Hello dear students, today we are going to learn standard field subject Hindi. Let's start new chapter. Chapter number 14 कबीर के दोहे। तो ये कबीर के दोहे मतलब कि नीति और भक्ति काव्य। यहाँ पे क्या बताया है कि हमारी जो नीति है, हमारी नीति मतलब कि हम जो सोचते हैं समझते हैं और हमारा जो कार्य होता है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हमारा व्यवहार वो सब इसमें बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। इसमें जो कबीर जी है, उन्होंने ये दोहे में कहा गया है कि हमें कभी भी कहीं भी लालच करनी नहीं चाहिए। फिर हमारा जो बर्ताव है वो अच्छा होना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु भक्ति में लीन होना चाहिए। फिर आप जैसे बोलते हो कि गुरु जी को हम क्या मानते हैं, बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, बराबर। गुरु जी को हम क्या करते हैं, ऊंचा दर्जा देते हैं। तो उनको ऐसे हमें ऊंचा दर्जा देना चाहिए। हमें समय के साथ चलना चाहिए। जैसे हम समय के साथ चलते ही हैं तो उस हिसाब से जैसे समय होता है, बराबर, तो समय आता है और चला जाता है। समय अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। और हमें क्या इस दोहे में कहा गया है कि हमें जो जीवन की सच्चाई है उसको क्या करना है, हमें खुशी खुशी स्वीकार करनी है। तो इस दोहे में कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो गई, बहुरित कौन कब। अगेन एंड रिपीट, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करोगे कब। तो क्या बोल रहे हैं कि जो कल का काम है ना, जो कल का काम है, कल करे सो आज का, तो आज कर, कल करे सो आज कर मीन्स हमें समय को क्या होता छोड़ना नहीं है, बस आज ही करने रहे काम। कि कल का काम है, बराबर, तो कल का काम कल करेंगे नहीं। तो कल का काम हमें पता है कि कल हमें क्या करना है, तो वो काम आज ही ना कर दें। और आज कर देंगे तो कल क्या होगा, थोड़ी शांति मिलेगी। और क्या होगा कि जो काम हम कर रहे हैं वो उसमें भी आसानी होगी और जल्दी भी हो जाएगा। और उसमें भी क्या होती है, थोड़ी सी आपको राहत भी मिलती है। आज करे सो अब, आज की है ना, अभी बोल रहे हैं कि आज ही करना है, तो अभी क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं कि आज किया। अभी बोला कि आपको अभी की अभी काम करना है, तो आप क्या करोगे, आपको अभी का अभी काम बोला है तो आज ही करना है, तो अभी क्यों नहीं। और क्या बोल रहे हैं कि पल में परलय होएगी, बराबर। तो क्या है, प्रलय, परलय मतलब प्रलय, प्रलय, पल में प्रलय होएगी, बहुरीन करेगा कब। तो बहुरीन मतलब फिर करेगा कब, तो प्रलय आ जाएगा तब क्या करोगे आप, तब फिर कब करोगे काम, कि जब पल में, इट मीन्स पल ऐसा होता है मिनट, बराबर। तो पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। तो बहुरी मतलब फिर कब करोगे, तो कल का काम कल करना है ऐसा नहीं, कल का काम भी आज जितना हो सकता है वो करो। और पल में मतलब कि पल का समय, पल मतलब समय ऐसे ही चला जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। और पल में प्रलय भी जब आ जाएगा, बराबर, मतलब कि पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, तब तक आप काम नहीं करोगे, ऐसा बोल रहे हैं कि प्रलय आए तब उसकी राह देखनी है, उससे पहले हमें क्या करना है, काम करना है। मतलब कि प्रलय मतलब कि जो मुसीबत है हमारी, बराबर, मुसीबत आने से पहले हमें क्या कर देना चाहिए, हमें मुसीबत को आते पहले ही हमें उसको रोक देना चाहिए। तो क्या होगा कि हम जो काम करते हैं वो समय पे भी होगा, और कल का काम कल पे छोड़ेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता है। ओके, तो ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अगेन आई रिपीट, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे पोथी पोथी मतलब कि किताबें, पढ़ी पढ़ी जगा मुआ मतलब कि जग मुआ मतलब कि पूरी दुनिया की पूरी हमने जो किताबें हैं वो पढ़ ली, पढ़ ली और पंडित भया ना कोई। तो हमारा वो क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया में भले ही बहुत सारी किताबें हो, दुनिया की सब जग मतलब कि पूरी दुनिया की किताब पढ़ लोगे तभी भी क्या है कि पंडित कभी भी नहीं बन पाओगे। क्यों? कि ढाई आखर प्रेम का, तो ढाई आखर मतलब कि प्रेम, जो प्रेम है मतलब कि जो हमारे दिल में प्यार की जो भावना है, बराबर, उसके बारे में बोल रहे हैं कि ढाई अक्षर। तो ढाई अक्षर कैसे है? तो प्यार मतलब प आधा है, य को जोड़ देना है और र, य र, तो प्यार मतलब कि हम सबको एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। ओके, तो ढाई अक्षर प्रेम की, तो प्रेम मतलब कि ऐसी वस्तु है, बराबर। तो उसमें क्या है कि वो प्रेम का जो शब्द है, बराबर, वो पढ़े सो पंडित होए। तो वो आपको वो पढ़ोगे तो आप पंडित हो जाओगे। मतलब कि आप दुनिया की बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो पढ़ के पंडित हो जाते हैं, नहीं। बट हमें क्या, हमारा जो व्यवहार है, हमें प्यार से रहना चाहिए, प्यार से हमारी जो बात है वो रखनी चाहिए। अगर हमारे पास नफरत की जो भावना होगी तो क्या होगा, बीच में प्यार नहीं रहेगा, प्रेम भावना नहीं होगी, तो क्या होगा, आप कभी भी पढ़ नहीं पाओगे, बराबर। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार क्या होता है कि कोई टीचर ने आपको गुस्सा कर दिया, बस एवरी टाइम वो नफरत ही करना है। बट आपने कभी प्यार से बोला है कि नहीं, ये हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमें इतना सारा ज्ञान देते, वो ही हमें जीवन में काम आएगा, बराबर। तो वो ही काम हमें क्या करना है, वो ही काम हमें करना है। तो उससे क्या होगा, हमें पूरी जिंदगी की पूरा जीवन है वो हमें उसकी कहानी पता हमें चल जाएगा। मीन्स कि जो प्यार से हम काम करवाना चाहते हैं किसी से या प्यार से काम करते हैं, उससे क्या होता है कि हम अपने आप पंडित हो जाते हैं। ओके, तो अति का भला ना बोला, अति का भला ना बोला मीन्स कहीं भी किसी का भी अच्छा नहीं बोला। अति भी भली न चुप, तो चुप्पी मतलब मौन रहना, अति भली भी चुप। अति का भला ना बरसना मतलब कि उस पे बरसाना, बरस भी नहीं जाना है, गुस्सा भी नहीं। अति भी भली न धूप, तो क्या बोल रहे हैं कि अति का भला ना बोला, अति का भला ना बोलना मतलब कि किसी का अच्छा न बोल सको तो क्या है, हमें चुप रहना चाहिए, बराबर। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी करना चाहिए नहीं। हमें हमेशा क्या करना है, उस पर चुप रहना है। किसी का अगर किसी का भला होता है तो उसमें हमें क्या करना है, चुप रहना है। अति का भला ना बरसना, तो अति का जो भला होता है तो उसमें हमें बरसना चाहिए नहीं, क्योंकि उसने अच्छा काम किया है। अच्छा काम करने से क्या होता है, अच्छा काम, अति न बली न धूप, तो इतनी सारी धूप भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो धूप होती है, बराबर। तो आप कभी कभी क्या होगा कि धूप में, आप ठंडी की मौसम है, बराबर, तो ठंडी के मौसम में क्या करोगे, आप बैठे रहोगे, धूप में बैठोगे,
थोड़ा टाइम बैठोगे, फिर आपको अंदर से गर्मी आ जाएगी ना, तो फिर आप यहाँ से मीन्स धूप में से उठ जाओगे। तो क्या बोलते हैं कि इतना सारा भी, इतना अच्छा भी नहीं होना है और इतना बुरा भी नहीं होना है, ऐसा बोल रहे हैं कि इतना अच्छा भी बोलना नहीं है कि इतना बुरा भी नहीं बोलना है। अगर हमें लगे कि सही जगह पर मौन धारण करना, तो जहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए वहाँ पे हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। ओके, तो और किसी का भला हो और उससे पहले हमें बरसना, मतलब कि बहुत सारा भी उस पर जान मीन्स उसको जो जानना है हमें, जो कई बार क्या होता है पता नहीं होता है और गुस्से से हम उस पर बरस पड़ते हैं कि तूने ये किया वो किया, पर सही मायने में क्या बात है वो हमने कभी पूछा नहीं, और उसके बाद हमें पता है, पछतावा होता है, गलती होती है कि हाँ हमने आज गलत किया, बराबर। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो शीतल करे मतलब शांति दे, बराबर। ऐसी बानी बोलनी चाहिए कि हमें बानी ऐसी बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए। आपा मतलब अभिमान, हमारा जो अभिमान है उसको क्या करना है, खोकर, हमारा अभिमान है वो उसको खोकर हमें क्या बोलना है, अच्छी बानी बोलनी चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमारी जो बोली है वो ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला भी हमारे से प्रभावित हो जाए, बराबर। और क्या बोल रहे हैं कि और को शीतल करें, मतलब कि दूसरों को भी हमें शीतल करना है, मतलब कि अच्छा कहना है, अच्छा बोलना है। और आंखों शीतल होई, मतलब कि हम जो अभिमान रखेंगे तो क्या होगा कि अभिमान में तो हमारी जो बोली है वो क्या कैसे निकलती है, तो हमारा क्या होता है कि हमारी जो बोली है उस पर हमें कभी कभार बाद में पछतावा होता है कि हमने अच्छा नहीं बोला, उसके बारे में अच्छा नहीं। तो हमें क्या है कि हमारी जो बानी है, मतलब कि हमारी जो ज़बान है उसको हमें अच्छे से बोलना चाहिए। उसकी से क्या होगा कि मन का आपा, मतलब कि जो मन से हमारा आपा मतलब कि अभिमान खोकर, हमें हमारा जो अभिमान है उसको खोकर हमें अच्छी बोली बोलनी चाहिए। औरन को शीतल करें और दूसरों को क्या करना है, हमें शांति देनी है, हमें अच्छी ऐसी बातें वो बोलनी चाहिए कि किसी को शांति मिले, बराबर। और शांति किसी को देंगे तो आप वो शीतल होए, तो हम खुद ही शांति से रह पाएंगे। हम किसी को शांति देंगे तो हमें भी शांति मिलेगी। नाउ सांच बराबर तप नहीं, ओके। सांच बराबर तप नहीं मतलब सत्य, सांच मतलब सत्य, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। तो सत्य बराबर तप सत्य है, बराबर, उसे ऐसा कोई तप नहीं है। और झूठ बराबर पाप नहीं, मतलब कि हमें क्या बोलना है, हमेशा हम भले ना किसी का भी हो पर हमें कभी भी झूठ बोलना चाहिए नहीं, हमें हमेशा सत्य की राह में चलना चाहिए। अगर कुछ भी होगा तो झूठ कभी ना कभी तो आ ही जाएगा सामने, पर हमें क्या करना है, उसको मीन्स उसको क्या करते हैं हम, इग्नोर बोलते हैं, बराबर। इग्नोर मतलब कि हम उसको देखना, झूठ बोलना ही नहीं है, मीन्स उसको उससे बातें, जो झूठ होता है वो बातें सुननी भी नहीं है, सुने वो भी पाप है, मतलब कि सत्य बात बोलनी चाहिए हमें। और झूठ बराबर पाप, तो झूठ है उसको हम क्या कहते हैं कि झूठ बोला तुझे पाप लगेगा, मतलब कि झूठ कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। जाके हृदय, ओके, जाके हृदय मतलब दिल, साच, ओके, साच मतलब जो सत्य बोला वो, ताकि हृदय आप, ओके, जाके हृदय को, साच मतलब सत्य। तो हमारा जो हृदय है वो क्या है कि हम किसी के लिए तो अच्छा बोलते हैं,
बराबर। तो हमारे हृदय को मतलब दिल, हमारा जो दिल है, हमारे मन में कभी कभार ऐसा होता है कि अरे ये झूठ है, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरे को पाप लगेगा। वैसा क्या होता है कि हमें सत्य, बस मेरे को सत्य की राह में चलना है, चाहे जो भी हो, मेरा मन नहीं मानना है, मेरा हृदय नहीं मान रहा है कि ये सच है या झूठ है, मतलब जो है वो मैं सच, मेरा दिल है वो क्या है कि सत्य की राह में ही चलेगा, जो भी बात होगी मैं सत्य ही कहूँगा। इससे क्या होगा, ताकि हमारा जो हृदय है वो हमारा ही रहे। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियो बताए। तो गुरु मतलब कि जो गुरु है उनको बोल रहे हैं कि गोविंद, गुरु गोविंद दोरू। ओके, तो जो हमारे जो गुरु गोविंद है उन्होंने बोला है कि दूर खड़े काके लागू पाए, बराबर। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो क्या बोल रहे हैं कि गुरु है, बराबर, जो दो खड़े मतलब दूर खड़े हैं, काके लागू पाए, दूर खड़े खड़े भी हमें गुरु को क्या करना चाहिए, गुरु के आशीर्वाद लेने चाहिए। और बोल रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, मतलब कि जो हमारे जो गुरु है उनको क्या करना है, हमें गुरु को महान कहा गया है, उनकी वजह से हम क्या होते हैं, पंडित, भले पंडित बनते हैं। वैसे कैसे ऐसे पढ़ाई के बिना आप सब पढ़ोगे घर पे ही और बोलोगे कि भाई मैं तो खुद पढ़ के पंडित हो जाऊंगा, नहीं। उसमें भी क्या होता है कि जो गुरु है मतलब कि जो आपको दुनिया की राह बताता है, बराबर, उसको क्या करना है, दूर से भी उसको पैर दूर से भी उसको उसके आशीर्वाद लेने चाहिए, ताकि हमारा जो जीवन है वो आगे जाके अच्छे से रहे। क्योंकि हमें भी क्या है कि हमें उन्होंने जीवन में जीने की प्रेरणा दी है, बराबर। रूखा सूखा खाई के, तो रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, देखी पराई चुपड़ी मन ललचावे जीव। तो रूखा सूखा मतलब कि जैसे स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, बराबर, और दिखाई पराई मतलब कि पराई मतलब कि किसी दूसरे की, मतलब फॉर एग्जांपल हम कहीं पे भी खाए, बराबर, और खाना खाते और बोलते कि रूखा सूखा जैसा वैसा होता है वो हमारा खुद का खाना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, बराबर, हमारा खुद का खाना खाना चाहिए। और दूसरों का देख के मतलब कि क्या बोले, देखी पराई मतलब दूसरों की, पराई चुपड़ी मतलब कि चुपड़ी हुई रोटी या स्वादिष्ट व्यंजन, और किसी का अच्छा खाना देखकर मन ललचावे जीव, तो हमारा जो जीव है, बराबर, वो ललचाएगा। ओके, कभी कभार हमें क्या होता है कि हम कहीं पे गए और हर रोज हमें मम्मी 2-3 दिन कंटिन्यू खिचड़ी देगी, बराबर, तो क्या होगा कि आप कभी कभार और भी जाओगे तो क्या होगा कि पानी पूरी की लहरी देखोगे या बर्गर समोसा पफ वगैरह कुछ देखोगे ना, तो मन ललचाएगा कि नहीं। बट वो क्या है कि लालच, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रूखा सूखा भी खा लेने का, पर लालच करनी नहीं है। लालच होगी, लालच में क्या होता है कि हमेशा लालच उसकी वजह से क्या होता है कि लालच में कभी कभार हम अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, बराबर। तो ऐसा बोलते हैं कि रूखा सूखा खाए, ठंडा पानी पिए, पर किसी का जो पराया मतलब कि दूसरों का खाना होता है, वो क्या होता है, दूसरों का खाना भी क्या होता है, कभी कभार हमें हजम होता नहीं है, बराबर। तो हमें भी कभी कभार होता है, दूसरों का खाना हम खाते हैं, पर कभी कभार क्या होता है कि शादी वगैरह में जाते हो, बराबर, तो शादी वगैरह लोग में जाके आप क्या करोगे, तो आप बोलते हो कि उनको भी
गवर्नमेंट देना चाहिए, पैसे देने चाहिए, राइट। तो क्या करोगे, वो अपने मुफ्त में तो नहीं खाना खाए ना, बराबर। तो वो होता है कि आप खाना भी खाओ पर किसी का मुफ्त में खाना नहीं चाहिए। लालच के मारे अगर वो बोलता है कि आपको पैसे नहीं देना है तो कोई बात नहीं, बट हमें भी क्या करना चाहिए कि लालच में आके बहुत सारा भी खाना खाते हैं तो क्या होता है, वॉमिट हो जाती है, राइट, तबीयत बिगड़ती है। इसलिए हमें वो ऐसा कह रहे हैं, कबीर जी ऐसे कह रहे हैं कि हमें रूखा सूखा भी जो भी है हमें खा लेना चाहिए, पर लालच करनी चाहिए, किसी का देख के हमें लालच करनी चाहिए नहीं। माटी कहे कुंभार से, अब माटी है जो मिट्टी है वो कुंभार से कहती है, तू क्या रूदे मोही, मोही मतलब मुझे, तू मसले, मुझे क्या मसले, बराबर। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो ही, तो क्या होता है कि माटी कुंभार को, जो कुंभार होता है बराबर, वो मिट्टी को क्या एकदम ऐसे ऐसे पीस पीस के क्या करते हैं, वो उसको वो रूंद देते हैं, बराबर। मथना, रूंदना मतलब कि ऐसे ऐसे वो बनाते हो ना, मिट्टी से ऐसे बनाते हो, वो उसको बोलते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, तो मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी तो ही, मतलब कि कुंभार को क्या बोलना चाहते हैं, तो हमें किसी को माटी बोल रही है कुंभार को कि तू मुझे जितना रूंदना है उतना रो, पर एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रोंद दूंगी, बराबर। तो हमें क्या करना चाहिए कि कभी कभार किसी का अच्छा व्यवहार होता है तो उसको अच्छा ही रहना चाहिए, फिर कभी कभार हम उसको इतना बुरा कर देते हैं ना तो वो ही हमारे सामने बुरे बन जाते हैं, बराबर, ऐसा होता है। तो मिट्टी भी क्या कर रही है हम कुंभार से कि तू मुझे जितना रोना है रो, और मेरा एक दिन ऐसा आएगा, मतलब कि मेरा भी एक दिन आएगा, बराबर, और उस दिन मैं तुझे रोक दूंगा, ऐसा कहेगा। नाउ हियर इस जो भक्ति कार्य है उससे हमें क्या सीख मिलती है, तो उसमें हमें सच्चाई, विनम्रता, सादगी और कर्माष्टता के जीने का सीख देती है, मतलब कि हमें अच्छा जीवन जीना चाहिए, सीधा, सिंपल और सरल। ओके, नाउ अब देखते हैं शब्द के अर्थ। हृदय, हृदय मतलब दिल, हृदय। बानी मतलब वाणी, बानी मतलब वाणी। बहुरी मतलब फील, बहुरी मतलब फील। शीतल करे, शांति दे। मोही मुझे, मोही मतलब मुझे। ताके मतलब उसके, ताके मतलब उसके। काल तो कल। साँच मतलब सत्य। परलय, परलय मतलब प्रलय। खोय मतलब खोकर। रूंदे मतलब रूंदना, मथना। जाके जिसके। पीव मतलब पीना चाहिए। चुपड़ी मतलब चुपड़ी हुई रोटी या स्वादिष्ट व्यंजन। तप मतलब तपस्या। आपा मतलब अभिमान। चुप मतलब चुप्पी, मौन। आहू मतलब खुद को भी। तो ही मतलब तुझे। और खाई के मतलब खाकर। हमें कुछ अच्छा खाकर भी क्या करना है, किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए नहीं। नाउ अब हम देखते हैं शब्द के अर्थ। मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। ओके, तो अब फिर से हम देखेंगे शब्द अर्थ। ओके, हृदय मतलब हृदय, दिल। ओके, ना बानी मतलब वाणी, बोली। बहुरी मतलब फील, बहुरी मतलब फील। शीतल करे, शांति दे। मोही मतलब मुझे। ताके उसके। काल कल। साँच मतलब सत्य। परलय मतलब प्रलय। खोय मतलब खोकर। रूंदे मतलब रूंदना, मथना। जाके मतलब जिसके। पीव मतलब पीना चाहिए। चुपड़ी मतलब चुपड़ी हुई रोटी का स्वादिष्ट व्यंजन। तप मतलब तपस्या। आपा मतलब अभिमान। चुप मतलब चुप्पी, मौन। आहू मतलब खुद को भी। तो ही मतलब तुझे। और खाई के मतलब खाकर। नाउ ये है शब्द के अर्थ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अभ्यास। शुद्ध उच्चारण करिए। हृदय, हृदय। ओके, हृदय। आपहू, आपहू।
ललचावे, ललचावे, प्रलय, प्रलय उच्चारण क्या होगा? प्रलय यहाँ पे है बट प्रलय उच्चारण क्या है? प्रलय। कुंभार, पंडित, प्रेम। सोचिए और बताइए तुम्हें इसमें से कौन सा दोहा सबसे अच्छा लगा? ओके, तो मुझे इसमें से अच्छा है जो है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीत करे, औरन को शीतल करे, आहू शीतल होए। गुरु की महिमा का वर्णन किस दोहे में कहा गया है? तो जो गुरु है हमारे लिए, उनके लिए क्या है कि गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिखो दियो बताए। मतलब कि हमारे जो गुरु है उन्होंने कहा है कि जो छठवां दोहा है उसमें गुरु के बारे में, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। किस दोहे में कबीर ने वाणी की मधुरता का वर्णन किया है? तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आहू शीतल होई कबीरा, आहू शीतल होई। बराबर। तो किस दोहे में कबीर ने वाणी की मधुरता किया है? तो चौथी दोहे में कबीर ने वाणी की मधुरता का वर्णन किया गया है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि कबीर ने, अब देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो अब हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सोचिए और बताइए क तुम्हें इनमें से कौन सा दोहा अच्छा लगा? तो मुझे इनमें से कबीर जी का चौथा दोहा सबसे अच्छा लगा। जिसको जो अच्छा लगता है वो दोहा लिख सकता है। ख, गुरु की महिमा का वर्णन किस दोहे में किया है? तो गुरु की महिमा का वर्णन छठवें दोहे में किया गया है। अगेन आई रिपीट, गुरु की महिमा का वर्णन छठवें दोहे में किया गया है। ग, किस दोहे में कबीर ने वाणी की मधुरता का वर्णन किया गया है? तो चौथे दोहे में कबीर ने वाणी की मधुरता का वर्णन किया गया है। अगेन आई रिपीट, चौथे दोहे में कबीर ने वाणी की मधुरता का वर्णन किया गया है। नाउ नेक्स्ट है, कबीर ने इन दोहों को नीति के दोहे कहा जाता है क्योंकि इनमें ऐसी बातें छिपी है जो अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देती है। फर्स्ट है, नीचे लिखे दोहे में कबीर ने किन बातों की सीख दी है? राइट का निशान लगाकर बताइए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो या गई, बहुरी कौरन करोगे कब? तो फर्स्ट ऑप्शन है क, किसी भी काम को तुरंत करो, किसी काम को कल पर मत छोड़ो। और दूसरा है, किसी काम को कल पर छोड़कर बैठ जाओ, आराम से हर काम हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा? किसी भी काम को तुरंत करना है, किसी को दूसरा काम हो कि ना हो बट हमें कल तक छोड़ देना नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, समर्थक शब्द का मिलान कीजिए। तो जाके मतलब जिसके, प्रलय मतलब प्रलय, मन तो हृदय, मन तो हृदय, साँच मतलब सत्य, साँच मतलब सत्य, बानी मतलब बोली, जो बोली होती है वो, आपा मतलब अभिमान, आपा मतलब अभिमान। अगेन आई रिपीट, जाके मतलब जिसके, प्रलय मतलब प्रलय, मन मतलब हृदय, साँच मतलब सत्य, बानी मतलब बोली और आपा मतलब अभिमान। ओके, नाउ अब है थर्ड, नीचे दिए लिखे दोहे में से विशेषण शब्दों पर गोला लिखिए, लगाइए। ओके, तो रूखा सूखा खाई के, ठंडा पानी पीब।
तो रूखा सूखा वो है विशेषण। कैसा है? तो रूखा है, सूखा है। नाउ नेक्स्ट है ठंडा। ठंडा पानी है या गर्म पानी है? तो ठंडा पानी है। ओके। देखिए पराई चूपड़ी, मत ललचावे जीव। चुपड़ी। ओके। तो जो घी और मक्खन से ऐसे चपाती जैसा होता है स्वादिष्ट भोजन, उसको बोलते हैं चुपड़ी। ओके। तो चुपड़ी पे सर्कल करो। नाउ 4, प्रेम शब्द में प्र वत्ता रेम प्रेम अक्षर है। इस पर देन पर र का प्रयोग हुआ है। नीचे पर देन र के कुछ शब्द दिए गए हैं, जिस वाक्य को उचित स्थान पर भरिए। क, कक्षा में क्रम से बैठो। तो क्रम, देखो क्रम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रम। ख, राम को स्कूल में प्रवेश मिला। प्रवेश, प्रवेश। ओके। ग, उसके क्लास में प्रथम आने का प्रयास किया। उसने क्लास में प्रथम आने का प्रयास किया। नाउ ग, गांधी जी ने हमेशा सत्य का प्रयोग किया। तो क्या किया? प्रयोग। ओके। तो प्रयोग लिखना है। नाउ 5, दोहे याद करके रिक्त स्थानों पर भरिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। औरत को शीतल करे, आहू शीतल होई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। तो जो हमारे जो दोहे हैं उसमें से जो बीच बीच में जो होता है लिखना, बराबर, वो हमें यहाँ पे लिखना है। ओके। नाउ 6 से दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गुरु और भगवान में से कबीरदास जी ने किसे बड़ा कहा है? तो गुरुदास जी ने गुरु को बड़ा कहा है। ख, कबीरदास जी ने सबसे बड़ा पाप किसे कहा है? तो कबीरदास जी ने सबसे बड़ा पाप झूठ को बताया है। ओके। अगेन आई रिपीट, कबीरदास जी ने सबसे बड़ा पाप झूठ को बताया है। कल का काम आज करने के लिए क्यों कहा है? तो कल का काम आज करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति कल का आज करता है वही व्यक्ति सफल होता है। बराबर। अगेन आई रिपीट, कल का काम आज करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति कल का आज करता है वही व्यक्ति सफल होता है। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। नीचे लिखे दोहों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 1, अति का भला न बोला, अति की भली न चुप। अति का भला न बरसा, अति की भली न धूप। तो कवि कबीरदास जी हम कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ही नहीं बोलना चाहिए। जहाँ हमें चुप और ज़्यादा बोलना नहीं है वहाँ पे हमें कुछ भी बोलना नहीं है। और वह भी जैसे धूप और बारिश हमारे लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, वैसी ज़्यादा बोलना भी वैसे ही क्या है? वैसे ही ज़्यादा बोलना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगेन आई रिपीट, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा भी बोलना चाहिए नहीं। जहाँ हमें चुप रहना है वहाँ हमें कुछ भी बोलना नहीं है। और वह भी जैसे धूप और बारिश हमारे लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, वैसे ही ज़्यादा बोलना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके। ख, माटी कहे कुम्हार से तुम क्या रूदे मोही, इन दिन ऐसा आएगा मैं रूदूंगी तो ही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माटी को जैसे कुम्हार रोदता है वैसे ही हमें किसी को भी अपने पैरों तले रौंदना नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आता है जिसे हम रोते हैं वह भी हमें एक दिन रौंदेगा। ओके। अगेन आई रिपीट, कबीरदास जी कहते हैं कि माटी को जैसे कुम्हार रूंदता है। ओके।
रूंधता है, वैसे ही हमें किसी को भी अपने पैरों तले रौंदना नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आता है जिससे हम रूंधते हैं, मतलब जिस हमने रूधा है वही हमें एक दिन रूंधेगा। ओके, नाउ अब है नेक्स्ट, आओ कुछ और भी करें। कबीर भक्ति काल में के हिंदी के महान कवियों में से एक है, जिनके दोहे में भारतीय जनता को अत्यंत प्रभावशाली किया है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को अंधविश्वास और बुराइयों से दूर रहने, ईश्वर की सच्ची आराधना करने और आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहने की सीख दी है। कबीर ने इन दोहे के पढ़े लिखे विद्वानों के अलावा गांव के अनपढ़ लोगों को भी बहुत प्रभावित किया है। आज भी बड़े बुजुर्ग के मुंह से ये दोहे निकलते हैं, मतलब सुनने को मिल जाते हैं। शब्दकोश कैसे देखें, तो जिस शब्द का अर्थ देखना है उसका शुरू का वर्णन देखो। पहले मतलब कि अनुस्वार होता है, बराबर, और अनुसिक मतलब कि अर्धचिंद्र वाले शब्द आते हैं। शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है, अ से और तक 11 स्वरों की पहचान। जैसे क्या होता है, क ख ग वैसा होता है, वैसा अ आ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम अ वैसा होता है। ओके, और हर व्यंजन वर्ण के साथ मात्राओं का क्रम स्वरों के अनुसार होता है। ड, क्ष, त्र, ग्न, त्र और इस प्रकार देखना चाहिए। मीन्स क्ष कैसे होता है, तो क वत्ता श को क से सभी मात्राओं के बाद, त्र तो त वत्ता र, त्र को त से सभी मात्राओं के बाद, ग्न तो ज वत्ता ज को ज के सभी मात्राओं के बाद, और लास्ट है श्र तो श मिंदा वाला जो श है वो श वत्ता र को श के सभी मात्राओं के साथ जोड़ना है। Okay, now dear students, here your exercise is over. You have to write down first in your textbook, then after you write down in your notebook. Okay, thank you.